हिंदुस्तान का एक ऐसा नेता जो अपनी एग्रेशन की वजह से जाना जाता है। इस नेता की तकरीर के तीर सीधे विरोधियों के दिल में चुभते हैं। इनके ऊपर मुसलमानों को भड़काने के इल्जाम लगते हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी रो पड़े हैं पब्लिक के बीच, कैमरे के सामने। ओवैसी के विरोधी कह रहे हैं उनके आंसू उनका ड्रामा है। ओवैसी के आंसू रियल हैं या सियासी हैं। हमने ये बात ओवैसी से भी पूछी और अहमदाबाद में जाकर नेताओं से भी पूछी, मौलवी और मौलानाओं से भी पूछी। ओवैसी के इमोशन का वोट में कन्वर्जन होगा, ओवैसी के आंसू भी बेकार हो जाएंगे? यह बड़ा सवाल है। मुस्लिम के मोहल्लों में क्या हो रहा है, किसके नाम पर हल्ला है, किसके नाम पर सन्नाटा है, इसे सटीक तरीके से समझने के लिए आपको यह रिपोर्ट देखनी होगी। या अल्लाह साबिर को मिले बना दे ताकि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। अल्लाह साबिर को मिले बना दे कि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। अल्लाह साबिर को कामयाब बना दे अल्लाह, ताकि हम अपनी बेटियों को इस तरह बेबस ना देखें। या अल्लाह साबिर को मिले बना दे ताकि किसी बच्चे को चौराहे पर लाकर लटों से मारकर उसकी बेइज्जती ना हो। अल्लाह साबिर को कामयाब कर दे ताकि इन गरीबों की एक आवाज उठे अल्लाह, इन गरीबों के ताकत दे अल्लाह, अल्लाह कामयाब कर दे। अपनी तकरीरों में शेर की तरह गरजने वाले भाईजान ओवैसी रो रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। अल्लाह तेरे खजाने में कोई कमी आने वाली नहीं अल्लाह, तू रज़्ज़ाक़ है, तू हय्युल क़य्यूम है। अल्लाह कामयाब कर दे। परवरदिगार, हम सब ने मेहनत की, गलतियां की अपने लिहाज से, अल्लाह तू इसको कबूल भी फरमा ले। अल्लाह हमको कामयाब कर दे। साबिर को इन गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, जालिमों से लड़ने के लिए यहाँ का एमएलए बनाकर गुजरात की असेंबली में भिजा दे। अपने डायलॉग से विरोधियों की धज्जियां उड़ा देने वाले ओवैसी दोनों हाथ उठाकर दुआ मांग रहे हैं, हाथ जोड़कर इल्तिजा कर रहे हैं। अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। अल्लाह ने मुझे सिर्फ ये दो हाथ दी है, आवाज दी है, मैं इन हाथों से जोड़ता हूँ और तुम्हारे सामने अल्लाह से दुआ भी करता हूँ और तुम्हारे सामने भीख मांग रहा हूँ मेरे भाई। मेरी जिंदगी कब तक है मुझे नहीं मालूम, मगर मेरे अजीज दोस्तों, मेरे लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए साबिर को कामयाब कर लो, अपनी औलाद के लिए साबिर को कामयाब कर लो। पतंग के निशान पर बटन दबाओ और मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं जमालपुर की, तो इंशाअल्लाह ताला 5 तारीख के दिन जमालपुर के आसमानों पर क्या नजर आएगा? किसका नाम उठेगा? तो जमालपुर की फिजाओं में साबिर और पतंग, साबिर और पतंग, बाकी सब 2.5 मिनट में ओवैसी ने 15 बार ऊपर वाले का नाम लिया, 10 बार साबिर साबिर किया और एक ही दुआ मांगी, ऊपर वाले बस साबिर वाली सीट दिला दे। वैसे तो AIMIM गुजरात में 13 जगह से लड़ रही है, लेकिन ओवैसी के दोनों हाथ जमालपुर खड़िया के लिए जैसे उठे वैसे कहीं नहीं उठे। इसका मतलब जानना जरूरी है कि क्यों साबिर को जिताने के लिए बेताब है भाईजान। दरअसल जमालपुर खड़िया में ओवैसी को कांग्रेस के पंजे से छुटकारा पाने की हवा दिख रही है और इसी हवा में उन्हें पतंग उड़ने की उम्मीद नजर आ रही है। ओवैसी को ऐसा क्यों लग रहा है वो समझ लेते हैं। जमालपुर खड़िया में 2,30,000 से ज्यादा वोटर हैं, जिसमें हिंदू वोटर 1,37,000, मुस्लिम वोटर 1,07,000 हैं। 2017 में लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच थी। हिंदू वोट और मुस्लिम वोट मिलाकर कांग्रेस उम्मीदवार इमरान खेड़ावाला को 59% वोट मिले थे और वो करीब 35,000 वोट से बीजेपी से जीते थे। कहा जाता है कि मुसलमानों का पूरा वोट खेड़ावाला को मिला था, क्योंकि मौजूदा AIMIM के उम्मीदवार साबिर काबलीवाला ने 2017 में कांग्रेस के खेड़ावाला को निर्दलीय रहते हुए पूरा सपोर्ट किया था। साबिर काबलीवाला की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं
कि 2012 में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे चिप्पा मुस्लिम समुदाय के साबिर भाई काबलीवाला ने कांग्रेस का गेम खराब कर दिया था। मुस्लिम वोट बढ़ गए, बीजेपी को फायदा मिला और 40% से भी कम वोट पाकर बीजेपी का नॉन मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव जीत गया। इसीलिए ओवैसी की जुबान पर साबिर हैं और टारगेट पर कांग्रेस है। कांग्रेस और एआईएमआईएम के बीच वोट की लड़ाई किस कदर बढ़ गई है, उसका ट्रेलर जमालपुर खड़िया इलाके में नजर आया। आजा 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 ऊपर आजा, मैं जवाब देता, आजा। जब ओवैसी साबिर के समर्थन में रैली करने आए थे, उसी भीड़ में एक कांग्रेस के समर्थक ने विरोध शुरू कर दिया। फिर उसके बाद ओवैसी समर्थक भड़क गए, लेकिन सबसे ज्यादा साबिर काबलीवाला गर्म हो गए। कैंसिल कर दिया, मना ले दिया। आजा 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 ऊपर आजा, मैं जवाब देता, आजा। और जब ओवैसी तकरीर करने आए तो उसे बड़ा रंग दे दिया, पूरी की पूरी कांग्रेस को लपेट लिया। एक बात सुनो कांग्रेस के लोगों, तुम जो है ना मेरे मुकाबले के भी काबिल नहीं हो। तुम साबिर के मुकाबले के भी काबिल नहीं हो। आपने देख लिया कि कांग्रेस को अब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे साबिर की कामयाबी को रोकना है। तो क्या मंसूबा बनाया कि आखिरी जलसा चीपावाड़ा में, आखिरी जलसा है समाज के दरमियान में, तो कुछ समझ में नहीं आया। तो समझ में ये आ गया कि चलो आज जाकर गड़बड़ पैदा करेंगे। तो कांग्रेस अपनी हार मान चुकी है। कांग्रेस ने आज जो हरकत की है वो उससे साफ जाहिर होता है कि वो अब बाल खींचना बाकी है रात में अपने। ये पूछो कांग्रेस के लोगों से, अभी टाइम है। मैं अभी गर्म हुआ हूं। आई एम गेटिंग वार्म्ड अप। अब जरा 150 की रफ्तार से बॉलिंग। साबिर तो नहीं ठंडा होगा कांग्रेसियों। तुमने एक शेर को जख्मी कर दिया है। क्या आप एक हो गए? पूरा चीपावाड़ा एक हो गया है। एक हो गए, एक हो गए। दिल मिल गया, दिमाग मिल गया, सब भाई भाई हो गए, सब भाई भाई हो गए। तो फिर हाथा उठाकर बोलो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब कांग्रेसियों को तो तुम तो गयो, तुम्हारा किस्सा खत्म। अभी जमालपुर खड़िया में लड़ाई मुसलमान वोट की है। साबिर काबलीवाला की वजह से कांग्रेस की जमीन दरकती नजर आ रही है। इसीलिए ओवैसी जहां जहां जा रहे हैं, कांग्रेस भी उनके पीछे पीछे आ रही है। ओवैसी अहमदाबाद के ही शाहपुर इलाके में थे, जहां उनको काले झंडे दिखाए गए। ओवैसी गो बैक के नारे भी लगाए गए, जिसके बाद ओवैसी कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी पर भी हमलावर हो गए। ये नहीं मुंह खोल सकते ये कांग्रेस के लोग, क्योंकि मोदी से मिले हुए हैं। मोदी इनके पप्पा है। अरे यहां बहादुरी दिखा रहे, विधानसभा में बहादुरी दिखाना था। गरीबों के आस्ते लड़ना था सरकार के सामने जाकर। एक साबिर को जिता दो। ये एक साबिर गुजरात के 180 की विधानसभा पर भारी पड़ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये एक साबिर
पूरे भाजपा पर कांग्रेस पर भारी पड़ जाएगा। इसीलिए पूरे गुजरात का चुनाव एक तरफ, जमालपुर का चुनाव एक तरफ। पूरे दुश्मन, पूरे चोर, पूरे डाकू, चोर डाकू एक होकर जो ललचावी नजर से देख रहे, अगर साबर जीत गया तो हम चोरी नहीं कर सकेंगे। अगर साबर जीत गया तो डाका डाकू बोल रहा है कि डाका नहीं डाल सकेंगे। भाजपा देख रही है, मोदी दिल्ली से दूरबीन लगाकर देख रहा है कि जमालपुर में क्या मामला है। अगर साबर जीत गया तो मोदी को मालूम ये साबर अब गर्म हो चुका है, ये रुकने वाला नहीं है। इसीलिए पूरे गुजरात के चुनाव की नजर अब जमालपुर पर है। मैं पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, यहां पर मुकाबला भाजपा का और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। यहां पर मुकाबला भाजपा के उम्मीदवार का और साबर का है। यहां पर मुकाबला आपके भाई, आपके बेटे, आपके दीवाना ओवैसी का मोदी के साथ है। अब आप हमारी इज्जत की लाज रख लो। ओवैसी इतने फ्रंट फुट पर क्यों खेल रहे हैं? ओवैसी वोट के लिए क्यों रो रहे हैं? ओवैसी क्यों जमालपुर खड़िया के लिए दुआएं मांग रहे हैं? ओवैसी के सियासी आंसू उन्हें सियासत में कितना फायदा पहुंचाते हैं, ये तब पता चलेगा जब 8 तारीख को नतीजे सामने